गुड आफ्टरनून। अब बच्चे मैं नागार्जुन जी की फसल कविता आपको समझा रही हूँ। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसलें आंखों के सामने आ जाती हैं, परंतु फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में। ठीक है, अब देखिए बेटे, यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में से कृषि संस्कृति की ओर लेके जाती है। ठीक है, आजकल उपभोक्ता संस्कृति का बहुत बोलबाला है, परंतु इस कविता को पढ़ने से ऐसे लगता है जैसे हम कृषि संस्कृति के निकट आ गए हैं। अब देखिए, फसल कैसे बनती है, फसल कैसे उगती है, किस किस का योगदान है। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब देखिए बेटे, इसमें क्या है कि फसल कैसे उगाई जाती है। एक नदी की जल से नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों का प्रभाव, बहुत सारी नदियों के जल से। क्या है, सिंचाई के लिए एक नदी नहीं, अनेकों नदियों का प्रभाव उसमें पानी फसलों में के लिए उपयोग में आता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों किसान, उनके हाथों से फसल उगाई जाती है। एक किसान नहीं, लाखों करोड़ों किसानों के हाथ का जो गौरव है, जो गरिमा है, जो महिमा है, उनके प्रभाव से फसल क्या है, उगाई जाती है। अब देखिए, फिर बोल रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब देखो बेटे, मिट्टी जैसी मिट्टी होगी उसी प्रकार से क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है। मिट्टी के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, संदली मिट्टी, दोमट मिट्टी। परंतु वर्तमान जीवन शैली में मिट्टी का जो गुण धर्म है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है और मिट्टी अपने गुण धर्म को छोड़ रही है। परंतु किसके कारण, आज के मानव के कारण, क्योंकि मानव जो है अनेक रसायनों को मिट्टी में डाल रहा है। पर यहाँ पे कवि क्या बोल रहा है कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अनेक तरह की जिस मिट्टी का जैसे गुणधर्म होगा वो उसी के अनुसार फसल पैदा करेगी। अब देखो, जैसे क्वेश्चन बनता है इसमें, कवि ने किसके गुणधर्म के बारे में कहा है, तो हमने क्या लिखना है, कवि ने हजारों खेतों की मिट्टी के गुण धर्म के बारे में कहा है, क्योंकि हर खेत की मिट्टी के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, जिसका प्रभाव अलग अलग फसलों पर पड़ता है। इसी कारण गर्म और ठंडी जगहों पर फसलें मिट्टी के गुण धर्म के आधार पर ही पैदा की जाती हैं। तो ये देखना कि मिट्टी का गुण धर्म और मिट्टी का गुणधर्म खराब कैसे होते जा रहा है, कम कैसे होते जा रहा है, क्योंकि आज का मानव उसमें रसायन डाल रहा है, इसलिए मिट्टी का गुणधर्म नष्ट हो रहा है। और अगर इसी तरह मिट्टी का गुणधर्म नष्ट हो जाएगा तो मानव जीवन भी क्या हो जाएगा, कष्टपूर्ण हो जाएगा। फसलें नहीं उगेंगी तो मानव क्या खाएगा। अब पॉइंट देखिए बेटे इसमें कि जब एक फसल उगती है तो क्या होता है, अनेक नदियों का पानी का प्रभाव उस पर पड़ता है, अनेक नदियों के पानी का प्रयोग किया जाता है, लाखों करोड़ों किसान के हाथों का गौरव, उनके हाथों से उनसे वो काम करते हैं। ठीक है, और हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब मैंने आपको मिट्टी का गुणधर्म बताया कि मिट्टी का जो गुणधर्म है वो क्या है, वो उसी के अनुसार फसल पैदा करती है।
अगर मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो मानव जीवन असंभव हो जाएगा। मेन पॉइंट है कि मिट्टी का गुणधर्म। अब देखो बेटे, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह है नदियों के पानी का जादू। मतलब और फसल, फिर क्वेश्चन कर रहा है फसल क्या है, कि कुछ नहीं, वह है नदियों के पानी का जादू। अर्थात नदियों, सिंचाई के लिए जिन नदियों का प्रयोग किया जाता है उसका प्रभाव। वह है हाथों के स्पर्श की गरिमा। वो है लाखों करोड़ों किसानों के हाथों का गौरव। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। भूरी काली संदली, और एक मिट्टी और बताई मैंने, दोमट मिट्टी। इसके अलावा भी बहुत मिट्टी के प्रकार है, साइंस में आपने पढ़े होंगे। उनके गुण धर्म के अनुसार फसल पैदा होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब देखो, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, क्या समझते हैं आप? कि नदियों के पानी के तत्व, धरती के तत्व फसल द्वारा किए जाने पर सभी तत्व सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर फसल के लिए भोजन के रूप में बदल जाते हैं, और यही परिवर्तित रूप फसल है। ठीक है बच्चे, यही परिवर्तित रूप क्या है? फसल है। अब जैसे है, ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि फसल क्या, कभी फसल के बारे में अब इसका सार देखो। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा महिमा बताया है। इसके माध्यम से कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल उगाने में मानव के हाथ का श्रम तो लगा ही होता है, साथ में पानी का भी प्रभाव होता है, पानी की भी महिमा है उसमें, सूर्य का प्रकाश उसके लिए चाहिए, हवा का जो थिरकन है, हवा भी फसल उगाने के लिए क्या है? आवश्यक है। तो रूपांतर है सूर्य की किरणों का। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इसे आप क्या समझते हैं, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? नदियों के पानी के तत्व, धरती के तत्व फसल द्वारा ग्रहण किए जाने पर सभी तत्व सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर फसल के लिए भोजन के रूप में बदल जाते हैं। अब देखो बेटे, अगर खाद भी है, पानी भी है, बीज भी है, पर सूर्य की किरणें नहीं है, सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं पड़ेगा, तो फसल क्या हो जाएगी? गल सड़ जाएगी, फसल पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो हर चीज उसके लिए आवश्यक है। तो इसलिए ध्यान दे बेटे। अब जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को कैसे प्रभावित कर रही है? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हम, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आज के लोग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट